डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए गए बयान के बाद हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी सहित हिंदू संगठनों ने इस बयान की पुरजोर निंदा की है और साथ ही कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस नई बहस के बीच सनातन को लेकर भी बहस छिड़ गई है कि आखिर सनातन का मतलब क्या है। इसे लेकर समय समय पर किसने क्या क्या कहा है। कांग्रेस का घेरना इसमें स्वाभाविक है, क्योंकि डीएमके इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है और उसमें पार्टनर है। दरअसल तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने एक बयान में फिर से सनातन पर नई बहस छेड़ दी है। देश में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो माहौल तैयार हुआ था इंडिया की तरफ से, उसमें उदयनिधि के इस बयान ने मटिया पलट करनी शुरू कर दी है। उनके इस बयान ने भूचाल ला दिया है और अब धीरे धीरे दो पक्ष आमने सामने आते दिख रहे हैं। बीजेपी सहित हिंदू संगठनों ने इस बयान की निंदा की है, साथ ही कांग्रेस को भी घेरा है, जो कि नए बने इंडिया गठबंधन में स्टालिन की पार्टी डीएमके के साथ सहयोगी है। लिहाजा सवाल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर भी है कि क्या वो सनातन विरोधी हैं और क्या सनातन और सनातनी उनके लिए डेंगू मलेरिया जैसे हैं, जैसा कि उदयनिधि ने कहा, या उनके लिए राजनीतिक विचारों में सनातन वाकई कोई गई गुजरी पद्धति है जिसका वो वर्तमान में कोई अर्थ नहीं समझते। सवाल ये भी कि तमाम राजनीतिक चर्चाओं बयानबाजियों को छोड़ दें तो एक सवाल जो है जिसे बोल्ड और कैपिटल शब्दों में उभर कर सामने आता है वो ये है कि सनातन की असल परिभाषा क्या है। उसको लेकर हमारे देश के जो पूर्वज हैं या साधु संत या शंकराचार्य, वो इसको लेकर क्या सोचते हैं, इसी को लेकर किसने किस तरह के विचार रखे हैं, प्राचीन से लेकर वर्तमान तक में क्या इनके मायने, इस सवाल को तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि असल में उदयनिधि ने कहा क्या है। अपने बयान के ही बीच में उदयनिधि ने सवाल किया है कि सनातन क्या है। इसका उन्होंने खुद जवाब देते हुए एक परिभाषा बताई। उन्होंने कहा कि सनातन का अर्थ है कुछ भी बदला नहीं जाना चाहिए और सब कुछ स्थायी, लेकिन द्रविड़ मॉडल बदलाव की मांग करता है और सभी की समानता की बात करता है। इसको लेकर गांधी ने बड़ी बात कही है। दरअसल गांधी ने कहा था कि मैं अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूं, क्योंकि मैं वेदों, उपनिषदों, पुराणों, हिंदू धर्म में प्रचलित ग्रंथों में विश्वास रखता हूं, अवतारों और पुनर्जन्मों पर भी। इसको लेकर के गांधी जी की जो विचारधारा थी वो बिल्कुल स्पष्ट थी। इसके अलावा विवेकानंद भी क्या कहते हैं। विवेकानंद कहते हैं, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म में हूँ जिसे दुनिया को सहिष्णुता सार्वभौमिक स्वीकृति में पढ़ा जाता है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। दरअसल 1990 में मामला महाराष्ट्र को हिंदू राज्य बनाए जाने की मांग को लेकर था, जिस पर एक बयान उछला था और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। इससे पहले हिंदुत्व को जीवन शैली बताने वाली पहले रिकॉर्डेड टिप्पणी 1994 में हुई थी, जब इस्माइल फारूकी मामले में कोर्ट ने फैसले में इसे दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सैम पिरोज भरूचा, जो बाद में सीजेआई बने, उन्होंने ये कहा था कि आमतौर पर हिंदुत्व को जीवन जीने का एक तरीका या मन की स्थिति के रूप में समझा जाता है और इसे धार्मिक हिंदू कट्टरवाद के साथ नहीं समझा जा सकता। सनातन शब्द को भले ही हिंदुत्व के तौर पर प्रचलित किया गया हो, लेकिन असल में सनातन को प्राचीन भारतीय वैदिक पद्धति के रूप में परिभाषित किया गया है और ये रूप में मान्य है कि सनातन का न आदि है और न ही अंत। इस शब्द के सबसे प्राचीन प्रयोग शंकराचार्य परंपरा के साथ मिलते हैं। इसमें भी केरल के कालड़ी नाम के गांव में जब शंकर का जन्म हुआ था, उन्हें ही बाद में आदि शंकराचार्य के रूप से जाना गया। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की और उसका उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा कि सनातन के आधार पर भारत को एक सूत्र में बांधेगा। बाद में इसी आधार पर सनातन शब्द की अवधारणा सबके सामने आई, लेकिन अब कुछ नेताओं में की राजनीति और कुछ नेताओं के अपने स्थानीय मुद्दों की वजह से एक बार फिर से सनातन पर बहस छिड़ गई है और जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में ऐसे बयानबाजी से अपनी अपनी अनुकूल वोटरों को लुभाने में लाभ मिलता है। लेकिन अब सनातन शब्द का लाभ और लाभार्थियों के बीच का एक अच्छी कड़ी मिल गई है और इसीलिए सनातन को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। जैसे सनातन का कोई आदि अंत नहीं है, वैसे ही इस बहस में भी कोई आदि और अंत नहीं है, लेकिन इसका वर्तमान जरूर है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।